तो कहती हूँ कि अगर भारत का संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो हम सब बहुजन समाज अगर गुलाम होगा उसकी जिम्मेदार वो नहीं होंगे, बल्कि बहुजन समाज की जो नेता है मंदिर के नाम से अरबों खरबों रुपया भी इकट्ठा हो रहा है। इसी पैसे से हमारे गरीबों के बीच में जब चुनाव आएगा तो कच्चा दारू कच्चा वोट, पक्का दारू पक्का वोट, मुर्गा दारू खुला वोट और रुपया बांट करके 15-15 लाख रुपया ये वोट इलेक्शन में दे करके हम हमारे ही गरीबों का वोट खरीद लिया। हम कर रहे हैं कि अपनी खेती भी छोड़ दिए हैं और वो अपनी खेती भी कर रहा है, हमारी खेती करके जितनी हमारी फसल है वो सब अपने बखार में भर रहा है। तो वो मजबूत नहीं होगा तो क्या हम होंगे? ऐसी स्थिति में एक मिसाल के तौर पर मैंने तथागत गौतम बुद्ध जी का है ये, हम जो मेरे शरीर पर जो चीवर है ये तथागत गौतम बुद्ध जी का चीवर है। तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर मैं चलने का बात करके ये आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमारे समाज की दुर्दशा किया है। जिस दिन हम जमात बना लेंगे उस दिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमको खरीद सकें, हमारे वोट को ले सकें, हमारे फसल को काट सकें। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मेरे साथ जो नेता हैं वो उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो बोलती हैं। मैं बोलती शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि गूंगे बहरों की राजनीति के इस दौर में बोलने वाले नेता भी चुनिंदा रह गए हैं। सावित्रीबाई फूले हैं, इससे पहले बहराइच से सांसद हुआ करती थी। मैं उनसे ये समझना चाहता हूं, इस दौर में जो राजनीति का स्तर पहुंच चुका है, तमाम सारे वो लोग जो वंचित तबकों के हक की बात करने की बात करते हैं वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर के लिए ईंट दे रहे हैं। ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हमारा देश राम मंदिर से नहीं चल रहा है बल्कि संविधान से चल रहा है। हमें जो भी बात करनी चाहिए संविधान के तहत करना चाहिए। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा को लेकर चलने का काम मैं कर रही हूँ और मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य भी रही हूँ, विधायक भी रही हूँ, सांसद रही हूँ। तो मुझे जो भी कुछ बोलना है वो हम संविधान के तहत ही बोलेंगे। खुद को अंबेडकरवादी कहने वाला कोई शख्स या कोई संगठन अगर इस तरह की पेशकश करता है कि दलित समाज के लोग ले जाकर के वहां राम मंदिर के आस्था का केंद्र बन गया है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मानती हैं कि ये समाज के हितकर हैं या समाज के विरोधी लोग? देखिए, यदि ऐसा कोई बोल रहा है तो अपने निजी स्वार्थ के लिए बोल रहा होगा। मैं तो उनको यही सुझाव दूंगी कि राम मंदिर से भारत नहीं चल रहा है, राम मंदिर से किसी का खाना नहीं चल रहा है, राम मंदिर से किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, राम मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। मंदिर तो एक साधन है जिसके तहत कुछ लोग इससे उनको सुविधा उपलब्ध हो रही हैं, इससे पूरे भारत के लोगों को नहीं हो रही है। और जहां पर मैंने जो देखा है कि गांव-गांव में गरीबों के यहाँ जाकर चंदा मांगा जा रहा है कि राम मंदिर पर चंदा दिया जाए। मैं तो देख रही हूँ कि भारत नहीं अन्य देशों से भी मंदिर को बनाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। भारत सरकार के पास और बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि उस मंदिर को बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो लोग भूखमरी से परेशान हैं, जो गरीब हैं, मजदूरी करके अपना परिवार का जीवन यापन करते हैं, जिनके पास खेत नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उनसे चंदा मांग करके मंदिर बनवाया जाता है। क्या उस मंदिर से उनकी भला होने वाला है क्या? वो तो निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं और समाज का दिमाग को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं, लोग अपने रोजगार की बात ना करें, लोग अपनी नौकरी की बात ना करें, शिक्षा की बात ना करें, संविधान की बात ना करें, अधिकार की बात ना करें। इसलिए उनको सीधा मंदिर की तरफ ले जाया जा रहा है, जो सैकड़ों वर्षों से समाज के लोगों को अंधविश्वास फैला करके पूर्व जन्म पूर्व कर्म आत्मा परमात्मा भाग्य भगवान नरक स्वर्ग में भ्रमित करके समाज का सब कुछ तो ले लिया। हमारा भारत सोने की चिड़िया थी। आज भारत जब सोने की चिड़िया थी, भारत में कैलाश पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे बहुजन समाज के लोग राजा हुआ करते थे। पूरी विरासत हुआ करती थी हमारे बहुजन समाज का, सोना चांदी से भरा रहा करता था। लेकिन अंधविश्वास के तहत धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, दान के नाम पर
सब तो हमारा ले लिया, कुछ बचा नहीं। आज भी उनको उसी तरफ मोड़ा जा रहा है कि अंधविश्वास की तरफ जब इनको हम मोड़ के रखेंगे, धर्म की तरफ मोड़ कर रखेंगे, जिससे वो अपने रोजगार की बात नहीं करेंगे और सदैव हमारे गुलाम बन करके रहेंगे, जिससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका खंडन किया था और कहा था कि हमें मंदिर से, भगवान से हमारी भलाई नहीं हो, हमारी भलाई तब होगी जब संविधान में दिया गया कानून संपूर्ण रूप से लागू होगा और समाज जब कानून लागू होगा तभी वो बराबरी पे आएंगे, तभी वो बराबर का उनको हक मिलेगा। अच्छा, इस समय जो मौजूदा हालात हैं देश के, मैं 3 चीजों से के बारे में जानना चाहता हूं कि किसको आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानती हैं। वंचित तबके में जो नेता पैदा हुए लेकिन वंचित तबकों के हितों में काम नहीं कर रहे हैं, उनको जिम्मेदार मानती हैं, या इस दलाल मीडिया को जिम्मेदार मानती हैं, और या मोदी सरकार को जिम्मेदार मानती हैं? क्या मानती हैं कि वंचितों की इस वास्तविक स्थिति जो इस समय है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, देश में जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार बनी है तब से पूरे भारत में गरीब, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार लोगों की दशा और दिशा आप सबको टीवी, रेडियो, पेपर के माध्यम से सुनने को, देखने को मिलता है। आज जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिसको अभी घटना उन्नाव की हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, भदोही की घटना हो। अब एक मंदिर में महिला गई थी पूजा करने के लिए, वहां पर उसके साथ में रेप किया गया, जहां पर लोग कहते हैं भगवान का घर है, वहां सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वहां का पुजारी जो मंदिर का रखवाला है कहता है भगवान के रखवाले, वही पुजारी उसके साथ में दुष्कर्म किया, जिसका आप सभी लोग को टीवी के माध्यम से देखने को मिला होगा। ऐसी स्थिति में मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आज जो दशा है, जो वास्तविक दशा है, उसको मीडिया नहीं उठा रही है। जब मानवर कांशीराम साहब थे तो वो उस समय हिंदू मीडिया कहते थे, आज लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं। ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, आज पूरे भारत का जो जिनके साथ आज अत्याचार हो रहा है वो लोग अब टीवी देखना बंद कर दिए, लोग पेपर पढ़ना बंद कर दिए। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया के माध्यम से गरीब जो गांव की जो दिशा है उसको उठाने का काम कर रहे हैं, लोग समाज में बताने का काम कर रहे हैं। वरना हर मिनट पर जघन्य अपराध हो रहे हैं और उसको जो मीडिया को जो उठाना चाहिए वो मीडिया नहीं उठा रहे हैं। जो मूक बधिर नेता हैं इन हालातों पर चुप रहते हैं, उनको भी जिम्मेदार मानती हैं इस स्थिति के लिए? देखिए, भारत की जनता नेताओं पर भरोसा किया और आज वो नेता अगर भरोसे पर खरा नहीं उतरता है तो आज जनता भी सोच रही है कि दूध की जली बिल्ली दही भी फूंक फूंक के पीती है। आज जो नेता तमाम हो गए हैं, लेकिन तमाम नेताओं की बातों को सुन करके, देख करके लोग चिंतित हैं, भयभीत हैं कि हम भरोसा किस पर करें। कौन वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ समाज के हित के लिए खड़ा होगा, बहुजन के हित के लिए खड़ा होगा, हिफाजत के लिए खड़ा होगा, अधिकार के लिए खड़ा होगा। लोग चिंतित हैं। जिन नेताओं पर लोगों ने भरोसा किया वो नेता अपना पैसा बचा रहे हैं, अपना सीबीआई से बच रहे हैं, अपना कुर्सी पाने के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। कोई 1 लाख का भूखा है, कोई 50,000 का भूखा है, कोई करोड़ों में भूखा है। जो नेता छोटे छोटे तमाम सामाजिक संगठन बना करके, तमाम राजनीतिक संगठन बना करके जो आज कार्य कर रहे हैं और वो एकजुट नहीं हो रहे हैं, इस पर जनता को अब शंका होने लगा है कि ये हमारी हिफाजत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने दुकान खोल करके अपने स्वार्थ के लिए, अपने को विधायक सांसद बन करके, अपने को बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपने को आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर वास्तविक लड़ाई लड़ना है उनको तो पूरे भारत के बहुजन समाज के नेताओं को अब एकजुट हो जाना चाहिए। अगर ये एकजुट नहीं होते हैं तो इससे हम ही नहीं, ये जनता साफ कर दे रही है कि अब ये नेता हमारे हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब आने वाला जो समय होगा 2022, 2024 बहुत सोच समझ करके जनता खुद निर्णय लेने जा रही है। आज की तारीख में जनता आगे है, नेता पीछे है, और जनता के मन मुताबिक जो नेता नहीं चलेगा वो नेता बहुत पीछे हो जाएगा और जनता अपना विकल्प चुन करके ऐसा नेता लाएगी 2022 में, 2024 में कि लोग सोच भी नहीं पाएंगे और नेता वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। पिछड़े और दलित समाज में जिन नेताओं ने जन्म लिया, मैं जन्म शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो उसका पालन किया कि नहीं किया, लेकिन जन्म ले लिया, उनसे तमाम सारे लोगों से अगर बात होती है तो वो कहते हैं कि मुद्दे की बात करो या अंधविश्वास और पाखंड के विरोध की बात करो, तो जनता को समझ में नहीं आता, वो इन सब मुद्दों के आधार पर वोट नहीं देती। आपको लगता है इसमें सच्चाई है? देखिए, जो हमारे महापुरुष हैं
चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध जी हों, महात्मा ज्योतिबा फूले जी हों, साहू जी महाराज हों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, माननीय कांशीराम साहब हों, तमाम हमारे महापुरुष निकल करके भारत के बहुजन समाज के लिए, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए बहुत बड़ी क्रांति किया है। बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ लोगों ने काम किया है, जिसके बदौलत आज हम सभी लोग अपनी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो राजनीति हो रही है, ये महापुरुषों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे महापुरुषों का नाम रख करके, फोटो लगा करके, उनकी बात करके और अपना अपना जेब भरने का कार्य कर रहे हैं, वो महापुरुषों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, वो देश के साथ भी धोखा कर रहे हैं, वो बहुजन समाज के साथ भी धोखा कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर भारत का संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो हम सब बहुजन समाज अगर गुलाम होगा, उसकी जिम्मेदार वो नहीं होंगे, बल्कि बहुजन समाज की जो नेता है वो जिम्मेदार होंगे। इसलिए जिम्मेदार होंगे कि वो तो आए हैं, हम उनका दोष दे रहे हैं। वो तो सैकड़ों साल से प्रयासरत थे कि हम हमारा इस देश में हुकूमत हो। हम भारत में बहुजन समाज का हुकूमत हुआ करता था, लेकिन अब वो सैकड़ों साल से इंतजार करने के बाद उनको जब अब मौका मिला है तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। और आज हमारा जो भारत का बहुजन समाज है, वोट तो हमारे पास सबसे ज्यादा है। हम भारत में 97%, उनके पास 3% वोट है। 3% वोट लेकर के आज नीचे से लेकर के, गांव से लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो कब्जा कर लिए हैं, और हम 97% होकर के उनके गुलाम हैं और कहते हैं हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो ये जो हो रहा है, ये बहुजन समाज के नेता कर रहे हैं, इसलिए कि ये जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं। जहां पर हमारी आबादी 70% आबादी गांव में है, उनको जगाने का काम नहीं करते हैं, उनको बताने का काम नहीं करते हैं, बल्कि जो अच्छा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, जो पढ़ा लिखा है, जिनके घर अच्छी चाय मिलती है, उनको कुर्सी मिलती है, बैठाने पर बुलाने पे आ जाते हैं आसानी से, उनके बीच में वो राजनीति कर रहे हैं और जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। जो जनता है, वो जो खेती है, माननीय कांशीराम साहब ने हमें खेती बांट दिया था कि हम 85 हैं, वो 15 हैं, वो 15 अपने में खेती करें, हम 85 अपने में खेती करें। लेकिन 85 लोग अपनी खेती छोड़ दिए हैं और 15 के खेती कर रहे हैं, और 15% वाले वो अपनी भी खेती कर रहे हैं और हमारे बीच में भी खेती करके हमारे वोट के बदौलत वो अपना हुकूमत कर रहे हैं। जो काम हमें करनी चाहिए वो काम वो कर रहे हैं। तो जो फसल बोएगा वो फसल काटेगा, वो फसल बो रहे हैं वो काटेंगे भी। लोग 2022 का इंतजार कर रहे हैं, 2024 का इंतजार कर रहे हैं, और बीजेपी आरएसएस के लोग वो गांव-गांव पड़े हैं, कहीं राम मंदिर के नाम पर, तो कहीं कथा के नाम पर, कहीं भागवत के नाम पर, कहीं प्रवचन के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर, कभी नरक स्वर्ग के नाम पर उनका काम हो रहा है। कभी आवास योजना के नाम पर, कहीं शौचालय के नाम पर, कभी जनधन योजना के नाम पर, कहीं लोकसभा में बहुत अच्छा बिल आया है, उसको लेकर के वो गांव में जाकर के उनको समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं। और हम 21 का इंतजार कर रहे हैं, हम 24 का इंतजार कर रहे हैं। समय आएगा तो करेंगे, समय आएगा तब करेंगे। तो जब समय आएगा, जब वो फसल बो लेगा, खेत को जोत देगा, बो देगा, फसल तैयार कर लेगा, तो काटने के लिए थोड़ी ना देगा, काटेगा वही। तो हमारे नेता वो काम कर रहे हैं कि अपनी खेती भी छोड़ दिए हैं और वो अपनी खेती भी कर रहा है, हमारी खेती करके जितनी हमारी फसल है वो सब अपने बखार में भर रहा है। तो वो मजबूत नहीं होगा तो क्या हम होंगे? ऐसी स्थिति में एक मिसाल के तौर पर मैंने बताया, मैं अपने भारत की बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगी कि जो राजनीतिक दल हैं या सामाजिक संगठन हैं, वो अपना ईगो खत्म करें, अपना अहम खत्म करें, अपना स्वार्थ खत्म करें। अगर भारत के बहुजन समाज को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो एकजुट हो करके बैठ करके रणनीति तय करें, वरना 2022-2024 बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। इसलिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों आज उनके हाथ में है, पूरी तरीके से मजबूत है। मंदिर के नाम से अरबों खरबों रुपया भी इकट्ठा हो रहा है। इसी पैसे से हमारे गरीबों के बीच में जब चुनाव आएगा तो कच्चा दारू कच्चा वोट, पक्का दारू पक्का वोट, मुर्गा दारू खुला वोट, और रुपया बांट करके 15-15 लाख रुपया ये वोट इलेक्शन में दे करके हमारे ही गरीबों का वोट खरीद लिया जाएगा। अगर वास्तव में नेता चाहते हैं कि 2022 और 24 में हम सरकार बनाए, तो हम जो ये पैसा दे करके खाते में जो लालच दे करके जो वोट को बटोरना चाहते हैं, हम
समाज को तैयार करेंगे कि नोट ले लेना, वोट न देना, ये माननीय कांशीराम साहब ने कहा था। और हम कांशीराम साहब के अनुयायी हैं, इसलिए कांशीराम साहब की विचारधारा पर मैं चल रही हूँ। मैं जमात को तैयार कर रही हूँ, मैं जाति को नहीं, मैं जमात तैयार कर रही हूँ। जात में बांट करके ये आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमारे समाज की दुर्दशा किया है। जिस दिन हम जमात बना लेंगे उस दिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमको खरीद सकें, हमारे वोट को ले सकें, हमारे फसल को काट सकें। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर समान विचारधारा, मतलब आप विचारधारा समझौता करेंगी नहीं, अगर समान विचारधारा के लोग, तमाम सारे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए साथ में आते हैं तो आप तैयार रहेंगी? देखिए, हम बीजेपी को रोकने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए राजनीतिक विकल्प में हम आ सकते हैं, लेकिन विचारधारा से समझौता हम नहीं करेंगे। हमारे महापुरुषों ने विचारों से समझौता नहीं किया, बाबा साहब ने विचारों से समझौता नहीं किया, कांशीराम साहब विचारों से समझौता नहीं किया। हम विचारों से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए, आरएसएस को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की आजादी को बचाने के लिए जो भी मुझे करना होगा हम करेंगे, लेकिन हम विचारधारा से समझौता कतई नहीं करेंगे। मैं इसी सभी घटना को लेकर के 14 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में जाकर बहुजन महापंचायत करने जा रही हूँ। बहुजन समाज के जो सामाजिक संगठन है व राजनीतिक संगठन के लोग हैं, इनको मैं एकजुट करके और बहुजन समाज की सरकार बनाना चाहती हूँ। अगर हम सब लोग एकजुट नहीं हुए और पंचायत नहीं हुई तो हमारा कुछ बचेगा नहीं। आपने ये ठान रखा है कि आप समझेंगे नहीं, लेकिन इन जैसे नेताओं ने और हम लोगों ने भी ये ठान रखा है कि आपको समझा करके रहेंगे। निर्णय लीजिए, फैसला करिए, बाकी सब कुछ आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो